हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज हम बात करेंगे भाई मेरे पास जो है शुड हैव प्लस V3 है। इससे पहले हम जो भाई कुड हैव वाला कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसने उस वीडियो को देखा होगा, उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व की होगी, वो अच्छे से इस वाले को कर पाएगा। तो देखो भाई, इसमें क्या था, हमारा कर्तव्य था जिस सेंटेंस, देखो पहले जिस सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए था, ठीक है, अगर आता है तो हम उसमें क्या है शुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो मेरे पास है भाई हमारा कर्तव्य था, हमारा काम था वो काम करना, लेकिन काम नहीं किया गया। देखो भाई, मान लो कि बच्चों का काम होता है अच्छे से पढ़ाई करना, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, ठीक। उनका कर्तव्य है पढ़ना, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, तो वहां पे क्या भाई हम शुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। मान लो भाई इसका देखो सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर मैं नॉर्मली पहले सेंटेंस की बात करूं, इसमें क्या है मेरे पास भाई, आपको उससे बात करनी चाहिए थी लेकिन किया नहीं है, ठीक। तो यू शुड हैव टॉक टू हिम, ठीक। देखो भाई, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना कि आपको उससे बात करनी चाहिए, अगर ऐसा लिखा होता कि आपको उससे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो जो हमने शुड वाला पढ़ा था, जो शुड वाला जो हमारे पास टॉपिक था, उसे देखेंगे तो यू शुड टॉक टू हिम, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे लास्ट में कि करना चाहिए था, ठीक। तो यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम, ये क्या भाई बस थर्ड फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैं भाई देखो, मैंने पहले कहा था, जिसने इसकी पुरानी वीडियो देखी है, तो मैं थर्ड फॉर्म में ना, बस जैसे मान लो कि अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटेड हो जाएगा वो, ठीक है। मान लो कि मेरे पास वही कि टॉक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से सीख के चलना है क्या क्या चीज है। अब सुनो, दूसरा, हमें वहां जाना चाहिए था, तो वी शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। तो वही मेरे पास थर्ड फॉर्म है, तो मैं थर्ड फॉर्म अगर याद होती है तो आराम से कर पाओगे, उन्हें दिक्कत आएगी। तीसरा, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, तो भाई दे शुड हैव हेल्प्ड पुअर, ठीक है। तो ये सारी बात है। हमें भाई देखो, हमें एक तो पहले शुड वाला आना चाहिए, जो शुड हम सीख चुके हैं पहले, ठीक है। जो शुड वाला है जो सीख चुके हैं पहले, तो वो आना चाहिए। उसके साथ में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें अगली चीज ये आनी चाहिए। उसके बाद भाई इसके जो आगे मेरे पास है, इसका जो नेगेटिव है, इसकी बात करते हैं। पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर नॉट, फिर हैव प्लस V3, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। उसे देखो, पहले नहीं को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले नॉट को हटा दे रहा हूँ। तो उसे शराब पीनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव ड्रंक वाइन, ठीक है। लेकिन अगर नहीं को हटा दे तो यहाँ पे क्या नॉट आ, देखो, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, तो ही शुड नॉट हैव ड्रंक वाइन। देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो पहले वीडियो को पॉज करो, अफर्मेटिव पे जाओ, अफर्मेटिव को सारा लिखो, उसकी बात करो। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पड़ती है, ये जो वीडियो छोटी बनती है, लेकिन छोटी वीडियो काफी बड़ी भी है। क्यों बड़ी है भाई, तुम्हें पहले समझना है, समझने के बाद उस सेंटेंस को लिखना है, फिर कुछ सेंटेंस खुद बनाना है, उसके बाद जाके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि तुम भाई 5-6 मिनट की वीडियो तो उसको तुरंत ही खत्म कर दो, सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें समझ के लिखना भी है उसको, ठीक है। अगला, तुम्हें यह घड़ी, तो भाई नॉट हटा दिया पहले मैंने, तुम्हें यह घड़ी बेचनी चाहिए थी, ठीक है। तो यू शुड हैव सोल्ड दिस वॉच। भाई देखो, सोल्ड तुम्हारा जो है ना सेल, ठीक है, सेल तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है, और जो उसकी जो थर्ड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है भाई, वो उसका सोल्ड है, इस तरीके से। तो तुम्हें यह घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, तो यू शुड नॉट हैव सोल्ड दिस वॉच। अगला मेरे पास है भाई, आपको उससे सब कुछ, देखो फिर नहीं हटा दिया मैंने, नॉट हटा दिया, तो आपको उसे सब कुछ बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग, ठीक। अब क्या नॉट है, नहीं आया तब नॉट आ जाएगा, ठीक। आपको उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। भाई ये सारी बातें पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मेरे पास अगला है, हाँ भाई, अब मेरे पास जो अगला है वो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव है। भाई इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहला वही है, पहला शुड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 मतलब हैव V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी बात कर दूं, मेरे पास क्या भाई, पहला, क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था, ठीक है। तो शुड बस पहले आ जाएगा, बाकी सिंपल सेंटेंस, शुड तुम्हारा सिर्फ पहले आ जाएगा, बाकी तुम्हारा सिंपल सेंटेंस चलेगा। अगर बोल दूं कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था, ठीक, तो ऐसा आएगा कि आई शुड हैव बिलीव्ड
हिम, ठीक है, ऐसा आ गया। लेकिन मेरे पास कभी स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो शुड तुम्हारा पहले आ जाएगा, ठीक है, शुड तुम्हारा कभी पहले आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि शुड आई हैव बिलीव्ड हिम, ठीक है। दूसरा, फिर मान लो यहां से पढ़ते हैं कि लोगों को नेताओं से कुछ उम्मीद करनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखो शुड पहले जाएगा, तो द पीपल शुड हैव, वैसे देखो ऐसा आ जाएगा ना, जो शुड है वो तुम्हारे पास क्या है, देखो ऐसा बता रहा हूं मैं कि अगर बोल दूं कि क्या लोगों को नेताओं से कुछ उम्मीद करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे पहले शुड आ गया, ठीक। तो फिर द पीपल हैव एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम द पॉलिटिशियन, एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद करना, ठीक है। जो तो भाई किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं कि भाई जैसे मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे उम्मीद लगा रही मेरा बेटा कल को आगे जाके कुछ बनेगा, ठीक है, मेरी बेटी आगे जाके कल को कुछ बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, उम्मीद है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो वही चीज तुम्हारे पास है। तीसरा, हमें वहां का पहुंचना चाहिए था, तो व्हेन शुड वी हैव रीच्ड देयर। देखो अब यहाँ पे क्या है, बीच में कब आ गया, तो ये मेरे पास क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। देखो भाई ये जो मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव आया है, क्या है इसके अंदर, तो मैंने बोला भाई हमें वहां कब पहुंचना चाहिए था। सबसे बड़ी बात क्या पड़ती है भाई कि अगर मैं इसको लेके चलूं, ठीक, तो सेंटेंस के बीच में अगर कभी भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसके लिए अगर आ जाता है, देखो तुम्हारा यहां से यहां तक तो इंट्रोगेटिव है ना, यहां का तुम्हारा क्या इंट्रोगेटिव ही तो है। देखो यहां से लेके यहां तक क्या तुम्हारे पास है, ये सारा का सारा तुम्हारा इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते भाई, तो इसमें क्या है, जब बीच में डबल इंट्रोगेटिव का आ गया ना कब, तो भाई ये किसका पार्ट है, डबल इंट्रोगेटिव का पार्ट हो जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास डबल इंट्रोगेटिव का आता है वो तुम्हारे सबसे पहले लगता है। उसके बाद भाई इसका कुछ अलर्ट है, उसको देख के चलना है। अब देखो भाई अलर्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ, कुछ चीजें जो हमें याद रखनी, कह रहे कि उसे जाना चाहिए था, ठीक है, तो कर्तव्य था लेकिन क्या नहीं, तो ही शुड हैव गॉन, ठीक, उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो, ठीक है, वह जा सकता है ही कैन गो। तो भाई ये ना देखो ये दोनों पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या यूज ऑफ जो सकता है, सकती है, सकते हैं, फिर चाहिए, ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अगर ऐसा आता है, देखो अगर ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अगर ये सारा सारा हमारे पास आता है, तो भाई वो क्या है, इसमें शुड का यूज करते हैं। लेकिन सकता है, सकती है, सकते हैं, उसमें कैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर उसे ना चाहिए था, नहीं चाहिए था, फिर नहीं चाहिए थे, अगर ये सब आता है तो शुड हैव प्लस V3 ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें इन बातों को ध्यान रख के चलना है। और भाई उसके बाद तुम्हारे पास ये लास्ट वही बोलूंगा दोबारा एक्सरसाइज है, पहले इसके इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद जाके जो मेरे पास अगला है ये, ठीक है, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई तुम्हें करना क्या है, जितने भी सेंटेंस है इन सबको ट्रांसलेट करना है। भाई प्रैक्टिस इज ओनली द वे थ्रू विच यू कैन लर्न इंग्लिश। भाई प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश हो जाती है। उसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।